नमस्कार दोस्तों, मैथ्स के इस लेक्चर में एक बार फिर आपका सबका स्वागत है। बेटा, हमें पता है कि हम लोग पार्ट 2 में कमीशन, ब्रोकरेज और डिस्काउंट कर रहे हैं। 1.1 कंप्लीट करने के बाद हम लोग 1.2 कर रहे हैं, जिसके 8 प्रॉब्लम्स हमने कल सॉल्व कर दिए थे। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द 9th वन। 9th प्रॉब्लम में क्या है, देखो बेटा, अ बिल ऑफ ₹8,000 which was drawn on 5th January 1998 for 8 months was discounted for 7680 on a certain date. Find the date on which it was discounted at 10% per annum. तो अपना काम क्या है बेटा, सबसे पहले we have to read the question very carefully. A bill of ₹8,000 drawn on 5th Jan 1998. अब ये 8,000 क्या है बेटा, it is the face value, मतलब sum due. ओके, sum due दिया है उसने 8,000. 5th January 1998 क्या है बेटा, डेट ऑफ ड्रॉइंग, जिस दिन ये बिल उसने निकाला है, राइट, उसने ये बिल लिख के दिया है। 5th Jan 1998 is the date of drawing for 8 months. Period of the bill is 8 months. इस पर से आपने को क्या मिलेगा बेटा, करेक्ट, we get the nominal due date and the legal due date. It was discounted for 7680. Discounted for 7680. इसका मतलब उसके हाथ में डेट ऑफ डिस्काउंट के दिन, मतलब उसके हाथ में कैश आई, इट इज द कैश वैल्यू। कैश वैल्यू कितनी है, 7680. फाइंड द डेट ऑन विच इट वाज डिस्काउंटेड एट 10% पर एनम। अब डेट ऑफ डिस्काउंट उसने दिया नहीं है, वी हैव टू फाइंड दैट डेट ऑफ डिस्काउंट एंड ही हैज गिवन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एज 10% पर एनम। ओके बेटा, तो लेट अस स्टार्ट हाउ टू सॉल्व इट। अ बिल ऑफ ₹8,000 अपन ने ऑलरेडी देखा है, इट इज द सम ड्यू इज ₹8,000. It was drawn on date of drawing, क्या है बेटा, it was drawn on 5th Jan 1998. Now it was the period, कितने दिन के लिए बेटा, the period was 8 months. तो पीरियड के बाद अपने को क्या मिलता है बेटा, we directly get the nominal due date. Nominal due date कैसे मिलती है बेटा, 5 जनवरी के आगे 8 months, मतलब फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो ये क्या आएगा बेटा, 5th of September 1998. 5th सितंबर पता है बेटा आपको क्या है, इट इज द टीचर्स डे, याद है या नहीं बेटा। ओके, नॉमिनल ड्यू डेट, उसके बाद लीगल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट क्या होती है बेटा, 3 दिन के ग्रेस पीरियड के बाद, 3 दिन के ग्रेस पीरियड के बाद, दैट इज 8th of September 1998. करेक्ट बेटा, दिस इज योर लीगल ड्यू डेट। अब क्या दिया है बेटा, इट वॉज डिस्काउंटेड ऑन, मतलब द कैश वैल्यू दिया है उसने। डेट ऑफ डिस्काउंट जो है वी हैव टू फाइंड, डेट ऑफ डिस्काउंट वी हैव टू फाइंड एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है। देखेंगे अपन कैश वैल्यू कितना है, 7680 at 10% per annum and we have to find the date of discount. ओके बेटा, अभी डेट ऑफ डिस्काउंट कैसे फाइंड करेंगे बेटा, अपने को पता है बेटा, डेट ऑफ डिस्काउंट से लेके लीगल ड्यू डेट तक, लीगल ड्यू डेट तक क्या आता है बेटा, वी फाइंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द इंटरेस्ट इज पेड। अब डेट ऑफ डिस्काउंट तो नहीं पता, लेकिन लीगल ड्यू डेट हमें पता है, दैट इज 8 सितंबर 1998। करेक्ट बेटा, सो अपने को नंबर ऑफ डेज यहां से मिल जाएंगे। अब वो कैसे मिलेंगे बेटा, बाय द बैंकर्स डिस्काउंट। अपने को पता है बेटा, बैंकर्स डिस्काउंट इज द इंटरेस्ट ऑन द सम ड्यू, तो सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। बट वी ऑल्सो नो दैट बैंकर्स डिस्काउंट जो है, इट इज व्हाट, द सम ड्यू माइनस द कैश वैल्यू। बराबर है कि नहीं बेटा, बैंक जो पैसे काट के देता है दैट इज नोन एज द बैंकर्स डिस्काउंट, और जो उसके हाथ में आते हैं दैट इज द कैश वैल्यू। तो सम ड्यू कितना था बेटा, 8,000 एंड द कैश वैल्यू वाज, सम ड्यू 8,000 एंड द कैश वैल्यू इज 7680। तो कितना आएगा बेटा, इट इज 320। कितना आएगा बेटा, 320 इज द बैंकर्स डिस्काउंट। अब ये अपन इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूट इन बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू इंटू एन, एन तो अपने को ढूंढना है, इंटू आर अपॉन 100। आर कितना दिया है बेटा उसने, 10% दिया है बेटा, 10, तो वी कैन कैंसिल द 0 आउट, ये भी 0 चला जाएगा। तो n कितना आएगा बेटा, देखो 320 डिवाइडेड बाय 800 ईयर्स, 0 विल गेट कैंसल, 16 2 32 एंड 16 5 80। तो n कितना है बेटा,
n is 2/5 of an year and then we can easily convert it into number of days. तो multiplied by 365 कितना आएगा बेटा 73. सो कितने दिन का भरा है बेटा उसने भरा है इंटरेस्ट फॉर 146 डेज. 146 दिन का इंटरेस्ट आ गया है बेटा. करेक्ट. Now if the n is 146, now we can easily find the date of discount. कैसे बेटा? It is date of discount से लेकर legal due date तक 146 दिन है. अब लीगल ड्यू डेट कितनी है अपनी? लीगल ड्यू डेट अपने 8/9/98 मतलब सितंबर के कितने दिन है बेटा? सितंबर के 8. ओके, सितंबर के 8. टोटल कितने बेटा? 146. तो आपने क्या करना पड़ेगा बेटा? उल्टा जाना पड़ेगा. करेक्ट ना बेटा? कैसे जाना पड़ेगा? फ्रॉम द लीगल ड्यू डेट टू द डेट ऑफ डिस्काउंट. तो 8 सितंबर से लेके अपन 146 डेज पीछे जाएंगे. तो आपने को पता है बेटा सितंबर के पहले अगस्त आता है जिसमें 31 डेज होते हैं. अगस्त के पहले जुलाई आता है जिसमें 31 डेज होते हैं. उसके पहले जून आता है बेटा जिसमें 30 डेज होते हैं. कितने दिन हो गए देखो बेटा? 62, 70, 100 डेज हो गए बेटा. और 46 डेज पीछे जाना है. तो जून के पहले क्या आता है बेटा? मई जिसमें 31 डेज हो गए. अब कितने? 15 डेज और पीछे जाना है. 15 दिन मतलब क्या आएगा बेटा? कैसे आएगा बेटा? 30 - 15 दैट इज 15th ऑफ अप्रैल. तो अप्रैल के कितने दिन आएंगे बेटा? 15 अप्रैल. 15 अप्रैल को क्या हुआ था बेटा? 15 अप्रैल को डेट ऑफ डिस्काउंट आ गया. डेट ऑफ डिस्काउंट. तो उसको ब्याज कब से भरेंगे बेटा? 15 अप्रैल से लेके 8 सितंबर तक. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन गो टू फाइंड द डेट ऑफ डिस्काउंट. राइट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. अब नेक्स्ट में क्या पूछा है देखो बेटा 10th में. बिल ड्रॉन ऑन 5th June for 6 months was discounted at 5% per annum on 19th October. Cash value of the bill is 43,500. Find the face value. अभी अपने को face value find करना है. कैश वैल्यू उसने दिया है, face value हमने find करनी है. A bill drawn on 5th June for 6 months. 5 जून को क्या हुआ बेटा? It was drawn. तो date of drawing 5th June. Period 6 months. It was discounted at 5%. Rate of interest 5% on 19th October. अब 19 अक्टूबर क्या हुआ बेटा? Date of discount. Cash value 43,500 and face value to be found out. तो चलो लिखो बेटा 5th June 6 months. Date of drawing 5th June. Period is equal to 6 months. इससे क्या मिल जाएगा बेटा अपने को? अभी अपन ने दो प्रॉब्लम देखे बेटा, तो अभी पता चलेगा डेट ऑफ ड्राइंग से लेके पीरियड अगर अपन ऐड करते हैं वी गेट व्हाट? द नॉमिनल ड्यू डेट. नॉमिनल ड्यू डेट 5th जून के आगे 6 मंथ. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. So it will be 5th of December in the same month. Okay. Legal due date क्या आएगा बेटा? Legal due date will be after 3 days grace period, that is 8th of December. अब क्या बोला बेटा? It was discounted at 5% on 19th October. It was discounted at 5% on 19th of October. ये क्या हो गया बेटा? R और ये हो गया date of discount. ओके ना, उसने कैश वैल्यू भी दिया है तो 43,500. 43,500 is the cash value and we have the face value of the bill. Correct? Okay. So let's find the face value मतलब sum due. तो आपने को पता है बेटा कि कैश वैल्यू जो रहता है वो क्या रहता है बेटा? It is the face value or the sum due minus the banker's discount. अब ये 43,500 is equal to face value. बैंकर्स डिस्काउंट क्या रहता है बेटा? इट इज द इंटरेस्ट ऑन द फेस वैल्यू. फेस वैल्यू इनटू एन आर अपॉन 100. ओके, सो 43,500 इज इक्वल टू फेस वैल्यू को अपन कॉमन लेंगे 1 माइनस एन. एन अपने को फाइंड करना है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% अपॉन 100. ओके बेटा,
तो इसमें अपन डालेंगे पहले विल फाइंड आउट n द नंबर ऑफ डेज। अब नंबर ऑफ डेज कौन सा रहता है बेटा, फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंट से लेके कौन सा बेटा, यस द लीगल ड्यू डेट। अब इट वाज डिस्काउंटेड ऑन 19th October and the legal due date was, देखो बेटा डेट ऑफ डिस्काउंट 19th October and the legal due date is 8th December 8th of December, राइट। तो नंबर ऑफ डेज कितने बेटा, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर टोटल। अक्टूबर के कितने बेटा, 19 अक्टूबर को ये क्या किया बेटा, डिस्काउंट किया। तो अक्टूबर के कितने दिन बचे बेटा, 31 माइनस 19, मतलब अक्टूबर के 12 दिन, नवंबर के पूरे 30 दिन और दिसंबर के 8 दिन। तो कितने दिन हो गए बेटा, 50 डेज। कितने दिन का इंटरेस्ट भरा है उसने, 50 डेज। तो विल सब्स्टिट्यूट इट हियर, क्या आएगा बेटा, 43,500 इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू 1 माइनस 50 क्या हो गया, डेज। तो विल हैव टू डिवाइड बाय 365 टू कन्वर्ट इट इनटू ईयर एंड 5/100 इंटू 5/100। तो ये 0 चला गया, 573, 5 2 10। तो क्या आएगा बेटा, ये 43,500 इज इक्वल टू फेस वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन 146, 473 इंटू 2। इसको कैसे करेंगे बेटा, 43500 इज इक्वल टू फेस वैल्यू 146 माइनस 1, क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे बेटा, upon 146. So this will be 43500 multiplied by 146 divided by 146 minus 1, शायद 145 आता है बेटा, that is the face value. Now 145 into 3 is 435, we know that, multiplied it by 2 zeros. तो क्या आएगा बेटा, 8 3 6 3 is 18, 12 and 1 is 13 and 43800 will be the face value of the bill, will be the face value of the bill. Okay बेटा, कैश वैल्यू कितना है 43,500, तो फेस वैल्यू इज 43,800। इसका मतलब है 300 रुपए उसने इंटरेस्ट दिया है, दैट विल बी नथिंग बट द बैंकर्स डिस्काउंट। उसने वो पूछा नहीं है, इसके लिए अपन लिखेंगे भी नहीं। ओके, नेक्स्ट वन देखो बेटा, द 11th वन, अ बिल वाज ड्रॉन ऑन 14th of April for 7,000 and was discounted on 6th July at 5%. Bankers paid 6,930 for the bill. Find the period of the bill. अभी ये पूरा पीरियड फाइंड करना है अपने को, स्टार्टिंग से लेके एंड तक का। डेट ऑफ ड्रॉइंग दिया है उसने 14th April for 7,000, मतलब इट इज द फेस वैल्यू, इट इज द सम ड्यू। इट वॉज डिस्काउंटेड ऑन 6th July at 5%. डेट ऑफ डिस्काउंट दिया है 6th July, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%. and the bankers paid 6,930, bankers ने पैसे दिए, that is nothing but the cash value. Find the period of the bill, अपने को ये पीरियड फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या क्या दिया है वो लिख के लेंगे बेटा अपन। 14th April को डेट ऑफ ड्रॉइंग है 7,000 and the date of drawing is 14th of April. Okay, it was discounted on 6th July at 5%. Date of discount, cash value is 6,930. Okay बेटा, we have to find the period of the bill. अपने को फाइंड करना है पीरियड। पीरियड अपने को पता है बेटा, कहां से कहां तक रहता है बेटा, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग टू द नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट, तो पहला काम है अपना टू फाइंड द नॉमिनल ड्यू डेट। अब नॉमिनल ड्यू डेट कब से फाइंड करेंगे अपने को, पहले अपने को मिलेगा द लीगल ड्यू डेट। कैसे मिलेगा देखो बेटा, अपने को पता है कि द बैंकर्स डिस्काउंट जो रहता है इट इज द इंटरेस्ट ऑन द सम ड्यू अपॉन 100, और बैंकर डिस्काउंट इज नथिंग बट व्हाट बेटा, द फेस वैल्यू माइनस द कैश वैल्यू। फेस वैल्यू माइनस द कैश वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। आप बोलेंगे इधर सम ड्यू लिखा है, इधर फेस वैल्यू लिखा है, बोथ आर वन एंड द सेम। ओके बेटा, नाउ फेस वैल्यू दिया है उसने, कितना दिया है बेटा, फेस वैल्यू 7,000 और ये है 6,930।
7000 माइनस 6930 इज इक्वल टू 7000। एन तो अपने को ढूंढना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने दिया है, आई थिंक इट इज 5% अपॉन 100। वी कैन जस्ट कैंसिल द जीरोस आउट। 7000 माइनस 6930 अपने को पता है ये 70 होगा, ये भी 70 और ये 5 इज इक्वल टू n। n 70 विल गेट कैंसल, तो n इज 1/5 ऑफ अ ईयर, मतलब 1/5 इंटू 365 विच इज 73 डेज। अपने को डेज में कन्वर्ट करना है बेटा, करेक्ट। अभी आपने को देखो बेटा 73 डेज है। डेट ऑफ ड्रॉइंग अपने को पता है 14 अप्रैल। डेट ऑफ ड्रॉइंग से अगर अपन 73 डेज आगे चलेंगे तो दैट इज द नंबर ऑफ डेज विच ही हैज पेड द इंटरेस्ट, द बैंकर्स डिस्काउंट। तो क्या मिलेगा अपने को? लीगल ड्यू डेट। डेट ऑफ ड्रॉइंग से लेके लीगल ड्यू डेट कितना है बेटा? 73 डेज है। अब लीगल ड्यू डेट जो है ये अपने को ढूंढनी है, लेकिन डेट ऑफ ड्रॉइंग अपने को पता है, इट इज द 14th ऑफ अप्रैल। कितनी है बेटा डेट ऑफ ड्रॉइंग? इज 14th ऑफ अप्रैल। लेकिन अपने को डेट ऑफ डिस्काउंट चाहिए, दैट इज 6th ऑफ जून चाहिए। क्या क्या चाहिए बेटा? डेट ऑफ डिस्काउंट। डेट ऑफ डिस्काउंट क्या है बेटा? द डेट ऑफ डिस्काउंट इज 6th June। Let us check that it is 6th July से 73 days अगर अपन ऐड करेंगे तो वी गेट द लीगल ड्यू डेट। तो अभी देखो बेटा 73 डेज आगे जाना है। जुलाई पहले 6 दिन का तो इंटरेस्ट नहीं भरेगा, बाकी बचे बेटा 31 माइनस 6 इज 25 डेज इन जुलाई। अगस्त में 31, सितंबर में 30, कितने चाहिए अपने को? 73 डेज। ये कितने हो गए बेटा? इट इज मोर देन 73। तो फिर यहां पर कितना हो गया बेटा? 56। 56 के आगे कितना आएगा बेटा? 18। तो 18th सितंबर विल बी द लीगल ड्यू डेट। ओके, लीगल ड्यू डेट विल बी द 18th सितंबर। उसके बाद नॉमिनल ड्यू डेट कितना आएगा बेटा? नॉमिनल ड्यू डेट विल बी 15 days 3 days बिफोर दिस। तो 18 माइनस 3 दैट इज 15th ऑफ सितंबर इज द नॉमिनल ड्यू डेट। अभी आपने को पता है बेटा पीरियड ऑफ बिल कहां से बेटा? डेट ऑफ ड्रॉइंग से लेके नॉमिनल ड्यू डेट तक, करेक्ट ना बेटा? नॉमिनल ड्यू डेट तक, दिस इज द पीरियड ऑफ द बिल। तो डेट ऑफ ड्रॉइंग कितना था बेटा? 14th अप्रैल से लेके 15th ऑफ सितंबर। आई थिंक इट शुड बी 14th ऑफ सितंबर। कितना आएंगे बेटा? दिस विल बी 17। तो ये 17 माइनस 3 विल बी 14th ऑफ सितंबर। ओके, 14th ऑफ सितंबर विल बी द नॉमिनल ड्यू डेट। ओके, तो कितने महीने हो गए बेटा ये? अप्रैल से लेके सितंबर तक, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। सो हाउ मच बेटा? It will be 5 months. कितने बेटा? 5 months. Right? Go for the 12th one now. अब उसमें क्या बोला बेटा? If the difference between true discount and the banker's discount on the sum due 4 months hence is 20. The difference between true discount and the banker's discount on a sum due 4 months hence is 20. मतलब the difference between true discount and banker's discount 20 rupees. Banker's discount और true discount का डिफरेंस बैंकर्स गेन होता है, इसने उल्टा लिखा है। तो बैंकर्स गेन कितना है बेटा? 20 रुपीज ऑन अ सम ड्यू 4 months हेंस। एन कितना है बेटा? 4 महीना। फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट एंड द अमाउंट ऑफ द बिल। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 5%। ओके बेटा, तो सबसे पहले क्या दिया बेटा? उसने दिया है बैंकर्स गेन। बैंकर्स गेन दिया है उसने 20 रुपीज। एन क्या दिया है उसने? N is 4 months and the rate is 5%. Okay? Okay. अब बैंकर्स गेन अपन ने डायरेक्ट लिखा है, उसने दिया था इट इज द डिफरेंस बिटवीन BD एंड TD। ओके, तो सबसे पहले बैंकर्स गेन अपने को पता है इट इज द इंटरेस्ट ऑन TD।
तो बैंकर्स गेन इज इक्वल टू TD इंटू N इंटू R अपॉन 100. बैंकर्स गेन 20, TD नहीं पता है, N हमें पता है 4 months मतलब 4/12 ईयर एंड 5% पर एनम, राइट. तो द TD विल बी 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 5. ओके बेटा, 520 मतलब कितना आएगा बेटा 400 इंटू 3. सो द ट्रू डिस्काउंट विल बी रुपीज 1200. द ट्रू डिस्काउंट विल बी रुपीज 1200. अब अपने को पता है बेटा द बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट इज द बैंकर्स गेन. इस पर से आपने क्या मिलेगा बेटा, बैंकर्स डिस्काउंट मिल जाएगा. सो द बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू बैंकर्स गेन मतलब 20, ट्रू डिस्काउंट कितना 1200. So the banker's discount also we have found out that is 1220. One more thing we know that the banker's discount is the interest on the sum due. इससे sum due भी मिल जाएगा, that is the face value of the bill. So the banker's discount is equal to sum due into N into R divided this by 100. 1220 is equal to the sum due. Sum due कितना है बेटा, we have to find out. N is how much? N is 4 months and the rate of interest is 5%. Okay, so the sum due will be 1220 multiplied by 3 multiplied by 100 divided by 5. 5 2 that 10, 5 4 that 20, 5 4 that 20. तो ये कितना आएगा 4 3 that 12, 12 and 1 is 13 and 700 is the sum due मतलब the amount of the bill. This is nothing but the amount of the bill. Okay beta, so let's go for the next one. The 13th one देखो बेटा, a bill of 51,000 was drawn on 18th Feb 2010 for 9 months. अब 51,000 becomes the face value मतलब the sum due. Date of drawing 18th Feb 2010. The period of the bill is 9 months. It was encashed on 28th June 2010. Encashed मतलब the date of discount 28 June 2010 at 5%. Calculate the banker's gain and the true discount. Okay बेटा, आगे का पार्ट देखने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. कौन सी है कि ये HGCA जो अपने लेक्चर्स है वो 2 तरीके से आपके सामने आते हैं. एक तो YouTube के जो फ्री सीरीज है जिसके जरिए से हम लोग एक दूसरे से अभी भी जुड़े हुए हैं, और जो सेकंड है वो है प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस. तो इसमें क्या है, वी विल मीट, हम लोग एक दूसरे के सामने बिल्कुल ऑनलाइन में रहेंगे. कहां पर, इन द Gmeet. इसमें जो फैसिलिटीज फैकल्टीज आपको मिलने वाले वो है नेहा मैम, सारंग सर, प्रीति मैम एंड माई सेल्फ धीरज बोरा. अगर बाय चांस कभी आप कोई लेक्चर मिस भी करते हो तो इसमें आपको रिकॉर्डेड बैकअप फैसिलिटीज भी मिलेगी. प्रीमियम बैचेस में आपने जो ज्वाइन करना है, क्यों करना है, बिकॉज यू कैन गेट ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम दिस प्रीमियम बैचेस. ये सारी चीजें आपको मिल सकती है जो आपके सामने अभी हमने रखी हुई है. अब कौन कौन से कोर्सेज हम लोग आपके सामने रखते हैं, दैट इज द 11th 12th BCom एंड द CA फाउंडेशन. ये सारे कोर्स आपको मिलेंगे, राइट. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन, और यू कैन, फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर्स. ओके, लेट्स कंटिन्यू विथ आवर टॉपिक. A bill of rupees 51,000 18th Feb. Sum due rupees 51,000 and the date of drawing is 2010 and the period of the bill 9 months. Okay. Now the rate of interest is 5% and the date of discount is also given as 28 June 2010. Find the banker's gain and the true discount. Okay बेटा, अब देखो बेटा, डेट ऑफ ड्रॉइंग है, पीरियड दिया है, इससे अपने को डायरेक्टली मिलेगा द नॉमिनल ड्यू डेट.
नॉमिनल ड्यू डेट 18 फेब से 9 मंथ, फेब्रुवरी के आगे 9 मंथ, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर। कितना बेटा 18 नवंबर 2010। और फिर लीगल ड्यू डेट कितने आएगी बेटा 3 दिन ऐड करेंगे 21st of November 2010। ओके द डेट ऑफ डिस्काउंट इज 28 जून, इससे अपने को नंबर ऑफ डेज मिलेंगे। सो डेट ऑफ डिस्काउंट से लेके कहां तक बेटा द लीगल ड्यू डेट। डेट ऑफ डिस्काउंट कितना बेटा 28 जून, मतलब जून के कितने दिन 2 दिन, जुलाई अगस्त, कहां तक जाना है बेटा अपने को 21st ऑफ नवंबर, सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर। नवंबर कितने बेटा 21। सो वी विल फाइंड आउट द टोटल। विल ऐड 2 3 4 5 6 और ये कितना 3 6 9 12 एंड 2 14 146 डेज। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं बेटा, नॉर्मली ये जो डेज है ना दे आर इन द मल्टीपल ऑफ 73, दे आर इन द मल्टीपल ऑफ 73 नॉर्मली होता है बेटा, ये नॉट कंपल्सरीली 73। क्यों बेटा, क्योंकि 73 इज अ फैक्टर ऑफ 365, इसके लिए 73 के टेबल में ही आता है बेटा। तो आप क्या करो बेटा, ऐसे प्रॉब्लम है 73 का टेबल लिख के रखो, 73 146 219 एंड सो ऑन, कहां तक बेटा 365 तक, 5 ईयर तक बहुत हो गया बेटा। अगर इसको 73 ऐड करेंगे तो अपने को 292 मिलेगा बेटा। ओके सो दीज आर द डेज विच नॉर्मली कम, उसमें से ये पहले 3 ज्यादा आते हैं बेटा। ओके सो वी कैन फाइंड आउट द बैंकर्स डिस्काउंट एज HD into N into R upon 100। ओके HD कितना है बेटा 51,000 इन 146 डेज है बेटा, इसके लिए डिवाइड बाय 365। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, अपन ने लिखा है यस अपॉन 100। सबसे पहले ये जीरोस 146 73 2s are 146 73 5s are 365 and then 5 will also get cancelled, so this is 1020। The banker's discount is 1020 rupees। ओके अब उसने क्या क्या पूछा है बेटा, बैंकर्स डिस्काउंट तो पूछा है और क्या पूछा है उसने, बैंकर्स गेन पूछा है और उसके बाद ट्रू डिस्काउंट पूछा है। ठीक है तो अपने को पता है बेटा बैंकर्स गेन जो रहता है इट इज द इंटरेस्ट, बैंकर्स गेन इज द इंटरेस्ट ऑन द ट्रू डिस्काउंट। तो फिर अभी बैंकर्स डिस्काउंट क्या रहता है बेटा, इट इज ट्रू डिस्काउंट प्लस द बैंकर्स गेन। 1020 ट्रू डिस्काउंट और बैंकर्स गेन क्या है बेटा, ट्रू डिस्काउंट के ऊपर इंटरेस्ट। तो ये कितना आएगा बेटा 1020 इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट कॉमन 1 प्लस n इंटू आर अपॉन 100। n कितना है अभी अपन ने ढूंढा है बेटा 146 अपॉन 365 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट आल्सो वी हैव फाउंड आउट 5%, नॉट फाउंड आउट, इट इज ऑलरेडी गिवन 573 2। इसको भी अपन कैंसिल करेंगे 50। ओके सो 1020 इज इक्वल टू द ट्रू डिस्काउंट 1 प्लस 1 बाय 50। कैसा आएगा बेटा ये 1020 इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट 50 प्लस 1 अपॉन 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है बेटा। तो ट्रू डिस्काउंट कितना आएगा बेटा, ट्रू डिस्काउंट विल बी 1020 मल्टीप्लाइड बाय 50 अपॉन 51। 51 2s are 102, so the true discount will be rupees 1000। ट्रू डिस्काउंट भी मिल गया। बैंकर्स गेन क्या है बेटा, इट इज नथिंग बट द बैंकर्स डिस्काउंट माइनस द ट्रू डिस्काउंट, मतलब 1020 minus 1000, so the banker's gain will be rupees 20 and the true discount will be rupees 1000। We'll go for the 14th one. A certain sum due 4 months hence is 21 by 20 of the present worth. Sum due is 21 by 20 of the present worth and it is after 3 months. What is the rate of interest? Okay,
So the sum due is 21 by 20 of the present worth. Sum due is 21 by 20 of the present worth and n is कितना बेटा 3 months. कैसे बेटा अपने को पता है sum due क्या है, sum due is present worth plus the true discount. अब sum due कितना है बेटा 21 upon 20 of the present worth is equal to present worth. true discount क्या है बेटा प्रेजेंट वर्थ के ऊपर इंटरेस्ट, तो PW इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. 21 अपॉन 20 PW को अपन क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, दैट इज द प्रेजेंट वर्थ. 1 प्लस एन कितना है बेटा 3 मंथ्स है, तो 3 बाय 12 इंटू आर बाय 100, ये 4 आ जाएगा बेटा, करेक्ट. सो अब ये जो PW है ये PW दोनों कैंसिल हो जाएंगे. 21 अपॉन 20 इज इक्वल टू ये क्या आएगा बेटा 400 प्लस आर अपॉन 400. क्या किया बेटा अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई. 21 अपॉन 20 इंटू 400 इज इक्वल टू 400 प्लस आर. 0 गया बेटा ये 20, करेक्ट. 4 to 0 इज इक्वल टू 400 प्लस आर, तो आर कितना आएगा बेटा 420 minus 400, that is 20%. Okay, it is as simple as this. Let's move on to the last problem of this exercise and this chapter also. A bill of a certain sum drawn on 28th February 2007 for 8 months period दिया है बेटा was encashed on 26th March 2007 for rupees 10,992 at 14% per annum. फाइंड द फेस वैल्यू. अभी अपने को फेस वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले डेट ऑफ ड्रॉइंग दिया है उसने 28 फेब. ओके, डेट ऑफ ड्रॉइंग 28 फेब. ओके, उसके बाद और क्या दिया है, द पीरियड इज 8 मंथ्स. इससे क्या मिलता है बेटा अपने को पीरियड से मिलता है अपने को द नॉमिनल ड्यू डेट. कितना आएगा बेटा फेब से लेके 8 मंथ्स. मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, डायरेक्टली 2 + 8 is 10 भी आ सकता है. 28th of October. द लीगल ड्यू डेट कितना आएगा बेटा 3 days ऐड करेंगे अपन 31st of October. और क्या दिया है बेटा इट वॉज एनकैश्ड ऑन मतलब डेट ऑफ डिस्काउंट 26th March फॉर 10,992 डिस्काउंटेड फॉर 10,992 मतलब ये क्या हो गया बेटा द कैश वैल्यू. एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14%. वी हैव टू फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ द बिल, राइट बेटा. तो अभी डेट ऑफ डिस्काउंट से लेके लीगल ड्यू डेट अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो विल गेट द नंबर ऑफ डेज फॉर विच ही हैज पेड द इंटरेस्ट. ओके बेटा, तो फिर अभी डेट ऑफ डिस्काउंट लीगल ड्यू डेट 26th मार्च से लेके 31st of October. सो ये क्या आएगा बेटा द नंबर ऑफ डेज दैट इज n. मार्च के कितने बेटा इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 26th of March मतलब मार्च के कितने दिन हो गए 31 minus 26 दैट इज 5. अप्रैल पूरा महीना है बेटा. मई ऑल्सो फुल मंथ. जून जुलाई कहां तक जाना है अक्टूबर तक. अगस्त सितंबर अक्टूबर 31st है बेटा तो अक्टूबर भी पूरा महीना आ जाएगा 31. टोटल कितना आएगा बेटा देखो 5 6 7 8 9 3 6 9 12 15 18 21 219. अपना टेबल देखो बेटा अपन ने लिखा था इसी नॉर्मली इसी रेंज में आते हैं तो इट इज वेरी इजी फॉर अस टू चेक. 219 73 के टेबल में आता है बेटा, राइट. ओके, तो फिर बैंकर्स डिस्काउंट अपन फाइंड कर सकते हैं बेटा. इट इज द इंटरेस्ट ऑन द सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. लेकिन बैंकर्स डिस्काउंट अपने को पता नहीं है
तो वी कैन फाइंड बैंकर्स डिस्काउंट क्या रहता है बेटा, द सम ड्यू माइनस द फेस वैल्यू is equal to sum due into n into r upon 100. Now we can find out sum due कैसे लेंगे बेटा, sum due minus sum due into n into r upon 100 और फेस वैल्यू को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे. sum due को कॉमन 1 माइनस n कितना है बेटा 219 डेज. r कितना है बेटा इसका, द r इज 14% अपॉन 365 एंड 100 इज इक्वल टू फेस वैल्यू. फेस वैल्यू कितना है बेटा 10,992. तो अभी सम ड्यू ये क्या होगा बेटा, अपन इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे. वी कैन डिवाइड दिस बाय 73. 73 3 एंड 5 अब कुछ नहीं जाएगा बेटा, तो 500 माइनस 42 अपॉन 500 इज इक्वल टू 10,992. तो द सम ड्यू विल बी कितना 10,992 multiplied by 500 divided by 458 in fact 458. Okay beta, now we can divide this 458 ये 2 से ही जाएगा बेटा 229 ये आएगा 5496. now we can divide by 229 directly 229 5496 ये 2 आएगा बेटा, मतलब 458 1 ये आएगा 916. तो कितना आएगा बेटा 916 मतलब 4 and 4 are 36 4 2 are 8 and 3 is 11 and 916. So it comes to be 24 into 500. So the sum due will be 24 into 5 कितना बेटा 120 आगे 2 0. So the sum due will be 12,000. So what is the amount of the bill, that is 12,000. okay beta, so that completes this chapter and the first chapter of part 2 is over. okay beta, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड कमेंट कि आपको क्या अच्छा लगा है. ये सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, इससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.